देखिए, रात में करीब 10 बजे सिटी एसपी को सूचना मिली और कोतवाली थाने को कि एक व्यवसायी है मित्रता, उसका अपहरण हो गया है और लोग उसे ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो में लेकर भाग गए हैं। उसके बाद जो है पुलिस तुरंत एक्टिवेट हुई, हमारा कंट्रोल रूम टेट्रा ने सारी अलर्ट किया और हम लोगों ने सारे बॉर्डर को सील किया। लेकिन बॉर्डर को सील करने के बावजूद भी जो है वो अपराधी इतने मन के बढ़े हुए थे कि उन्होंने कई बार जो है डायरेक्शन बदला। स्टार्टिंग में वो तुपुदाना की ओर भागे, जब पुलिस की उधर दबिश देखे तो तुपुदाना से वो खरसीदाग की ओर गए, फिर दलादली से रिंग रोड होते हुए गए, फिर खूंटी की ओर भागे। पर पुलिस की घेराबंदी इतनी जबरदस्त थी कि एक जिले को से बाहर नहीं निकल पाए और अल्टीमेटली उन्हें पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद इसमें से कुल 4 क्रिमिनल अरेस्ट हुए हैं। जो 4 क्रिमिनल में मुख्य जो है सरगना अमरनाथ तिवारी है और इसके अलावा उसकी एक गर्लफ्रेंड है, तथाकथित गर्लफ्रेंड काजल कुमारी, और इसके 2 सहयोगी हैं। चारों अरेस्ट हुए हैं। इसमें से राजीव सिंह जो है वो पहले भी अपहरण का आरोपी रहा है। पकड़े जाने के बाद एक नई बात का खुलासा हुआ कि अपहरण का उद्देश्य क्या था। तो जो भी प्रथम दृष्टिया सामने आया है वह आया है कि अमरनाथ तिवारी जो है वह एक फर्जी लोन दिलाने का गैंग चलाता है और लोन दिलाने का तरीका इस तरीके का है कि भाई वो फर्जी पे स्लिप बनाता है, प्राइवेट आदमी को या किसी व्यवसायी को सरकारी एम्प्लॉय दिखाता है, उसका पे स्लिप और झूठा अपॉइंटमेंट लेटर प्रिंट कराता है और बैंक के पदाधिकारियों को धोखा देकर या उनकी मिली भगत से उन्हें लोन दिलाता है। पे स्लिप के आधार पर लोन बड़ा अमाउंट मिल जाता है, उस अमाउंट में 50-50 या 60-40 जिस तरीके से कस्टमर, उसी तरीके से उसने इस अमित गुप्ता को भी लोन दिलाया और लोन का जो अमाउंट मिला उसमें से 4 लाख मांग रहा था। जब इस अमित गुप्ता को पता चला कि ये जो धोखाधड़ी का लोन है, हमने तो दिया था आधार कार्ड वगैरह पर जितना लोन दिया था उसका इन्होंने गलत उपयोग क्या करेगा, इसने रुपया देने से इनकार किया और संभवतः कुछ थोड़ा अमाउंट दिया होगा, मे बी वो हम लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं। लेकिन इस लोन के रेस्ट अमाउंट को जो इससे मांगा, जब ये नहीं दिया तब इसको किडनैप करके ले जा रहा था। रास्ते में जब मिला, ये आदमी हाथ बंधा हुआ था, इसके माथे पर वार भी किया हुआ था और बहुत बड़ी संभावना थी कि इस पूरे फर्जी लोन रैकेट का ये खुलासा न कर दे, इसकी हत्या हो सकती थी। तो पुलिस ने त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए सामने आ रहे हत्याकांड को अवॉइड किया और सारे क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया। और अब हम लोग इस बिंदु को इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि फर्जी लोन दिलाने में और देने में पूरे गिरोह में कौन कौन शामिल है और उसमें बैंक पदाधिकारी की भूमिका की भी जांच होगी। स्टेट बैंक से लोन दिलाया है, जो हम लोग को 2 मिला है, एक हरमू ब्रांच से मिला है और एक नेवरी ब्रांच से मिला है स्टेट बैंक।